नमः शिवाय। हर हर महादेव। सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भोलेनाथ की जय, भगवती स्वरूपा पार्वती की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। शिव महापुराण रुद्र संहिता 15वां अध्याय सृष्टि का वर्णन। नारद जी ने पूछा, हे पितामह, आपने बहुत से ज्ञान बढ़ाने वाली उत्तम बातों को सुनाया। कृपया इसके अलावा और जो भी आपकी सृष्टि एवं उससे संबंधित लोगों के बारे में जानते हैं, हमें बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, मुने, हमें आदेश देकर जब महादेव जी अंतर्धान हो गए तो मैं उनकी आज्ञा का पालन करते हुए ध्यान मग्न होकर अपने कर्तव्यों के विषय में सोचने लगा। उस समय भगवान श्री हरि विष्णु से ज्ञान प्राप्त कर मैंने सृष्टि की रचना करने का निश्चय किया। भगवान विष्णु मुझे आवश्यक उपदेश देकर वहां से चले गए। भगवान शिव की कृपा से ब्रह्मांड के बाहर वैकुंठ धाम में जा पहुँचे और वहीं निवास करने लगे। सृष्टि की रचना के उद्देश्य से मैंने भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करके जल को हाथ में लेकर ऊपर की ओर से उछाला। इससे वहां एक अंड प्रकट हुआ जो 24 तत्वों का समूह कहा जाता है। वह विराट आकार वाला अंड जड़ रूप में था। उसे चेतनता प्रदान करने हेतु मैं कठोर तप करने लगा और 12 वर्षों तक तप करते रहा। तब श्री हरि विष्णु स्वयं प्रकट हुए और प्रसन्नता पूर्वक बोले। श्री विष्णु ने कहा, ब्राह्मण, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो वर मांगो। भगवान शिव की कृपा से मैंने सब कुछ देने का प्रण लिया है। ब्रह्मा बोले, महाभाग, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों सौंपा है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कृपा कर इस विराट 24 तत्वों से बने अंड को चेतना प्रदान कीजिए। मेरे ऐसे कहने पर श्री विष्णु के अनंत रूप धारण किए हुए भाग ने उस अंड में प्रवेश किया। उस समय उनके सहस्रों मस्तक, सहस्र आँखें और सहस्र पैर थे। उनके अंड में प्रवेश करते ही वो चेतन हो गया। पाताल से सत्यलोक तक अंड के रूप में वहाँ भगवान विष्णु विराजने लगे। अंड में विराजमान होने के कारण विष्णु जी वैराज पुरुष कहलाए। पंचमुख महादेव ने अपने निवास हेतु कैलाश नगर का निर्माण किया। देवर्षि संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश होने पर वैकुंठ और कैलाश अमर रहेंगे, अर्थात इनका नाश नहीं हो सकता। महादेव की आज्ञा से ही मुझ में सृष्टि की रचना करने की इच्छा उत्पन्न हुई है। अनजाने में ही मुझसे तमोगुणी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, जिसे अविद्या पंचक कहते हैं। उसके पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से स्थावर संयज्ञ वृक्ष, जिसे पहला सर्ग कहते हैं, का निर्माण हुआ, परंतु पुरुषार्थ का साधक नहीं था। अतः दूसरा सर्ग तिर्यक श्रोता प्रकट हुआ। यह दुखों से भरा हुआ था। तब ब्रह्मा जी द्वारा ऊर्ध्व श्रोता नामक तीसरे सर्ग की रचना की गई। ये सात्विक सर्ग देव सर्ग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये सर्ग सत्यवादी तथा परम सुखदायक है। इसकी रचना के उपरांत मैंने पुनः शिव चिंतन आरंभ किया। तब एक रजोगुणी सृष्टि का आरंभ हुआ। अवार्क श्रोता नाम से विख्यात हुआ। इसके बाद मैंने 5 विकृत सृष्टि और 3 प्राकृतिक सर्गों को जन्म दिया। पहला महातत्व, दूसरा भूतों और तीसरा वैकारिक सर्ग है। इसके अलावा 5 विकृत सर्ग हैं। दोनों को मिलाकर कुल 8 सर्ग होते हैं। 9वां कौमार सर्ग है, जिससे सनत सतनंदन कुमारों की रचना हुई। सनत आदि मेरे 4 मानस पुत्र हैं जो ब्रह्मा के समान हैं।
वे महान व्रत का पालन करने वाले हैं। वे संसार से विमुख एवं ज्ञानी हैं। उनका मन शिव चिंतन में लगा रहता है। मुनि नारद मेरी आज्ञा पाकर भी उन्होंने सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया। इससे मुझ में क्रोध प्रवेश कर गया। तब भगवान विष्णु ने मुझे समझाया और भगवान शिव की तपस्या करने के लिए कहा। मेरी घोर तपस्या से मेरी भौहों और नाक के मध्य महेश्वर की 3 मूर्तियां प्रकट हुई, जो पूर्णांश सर्वेश्वर एवं दया सागर थी, और भगवान शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप प्रकट हुआ। जन्म मरण से रहित परम तेजस्वी सर्वज्ञ नीलकंठ साक्षात उमा वल्लभ भगवान महादेव जी के साक्षात दर्शन कर मैं धन्य हो गया। मैंने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति करने लगा। तब मैंने उनसे जीवों की रचना की प्रार्थना की। मेरी प्रार्थना स्वीकारते हुए देवाधिदेव भगवान शिव ने रुद्र गणों की रचना की। तब मैंने उनसे पुनः कहा, देवेश्वर शिव शंकर, आप संसार की मोह माया में लिप्त ऐसे जीवों की रचना करें जो मृत्यु और जन्म के बंधन में बंधे हैं। ये सुनकर महादेव जी हंसते हुए कहने लगे। शिव ने कहा, हे ब्रह्मा, मैं जन्म और मृत्यु के भय में लिप्त जीवों की रचना नहीं करूँगा, क्योंकि वे जीव संसार रूपी बंधन में बंधे होने के कारण दुखों से युक्त होंगे। मैं सिर्फ उनका उद्धार करूंगा, उन्हें परम ज्ञान प्रदान कर उनके ज्ञान का विकास करूंगा। हे प्रजापते, इन जीवों की रचना आप करें। मोह माया के बंधन से बंधे इस प्रकार के जीवों की सृष्टि करने से आप इस माया में नहीं बंधेंगे। मुझसे इस प्रकार कहकर महादेव शिव शंकर अपने पार्षदों सहित वहां से अंतर्धान हो गए। प्रारंभ होता है 16वां अध्याय, सृष्टि की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी बोले, नारद, शब्द आदि पंचभूतों द्वारा पंचकरण करके उनके स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, वृक्ष और कला आदि से युगों और कालों की मैंने रचना की, तथा और भी कई पदार्थ मैंने बनाए। उत्पत्ति और विनाश वाले पदार्थों का मैंने निर्माण किया, परंतु जब इससे भी मुझे संतोष नहीं हुआ तो मैंने माँ अम्बा सहित भगवान शिव का ध्यान करके सृष्टि के अन्य पदार्थों की रचना की और अपने नेत्रों से मरीच को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगीरा को, कान से मुनिश्रेष्ठ पुलह को, उदान से पुलस्त्य को, समान से वशिष्ठ को, अपान से कृतु को, कानों से दोनों कानों से अत्रि को, प्राण से दक्ष को और गोद से तुमको, छाया से कर्दम मुनि को उत्पन्न किया। सब साधनाओं की साधना करने से मैंने अपने संकल्प को प्रकट किया। मुनि श्रेष्ठ, इस तरह साधकों की रचना करके महादेव जी की कृपा से मैंने अपने को कृतार्थ माना। मेरे संकल्प से उत्पन्न धर्म मेरी आज्ञा से मानव का रूप धारण कर साधन में लग गए। इसके उपरांत मैंने अपने शरीर के विभिन्न अंगों से देवता व असुर के रूप में अनेक पुत्रों की रचना करके उन्हें विभिन्न शरीर प्रदान किए। तत्पश्चात भगवान शिव की प्रेरणा से मैं अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त कर 2 रूपों वाला हो गया। मैं आधे शरीर से पुरुष व आधे शरीर से नारी हो गया। पुरुष स्वयंभू मनु नाम से प्रसिद्ध हुए एवं उच्च कोटि के साधक कहलाए। नारी रूप से सतरूपा वाली योगिनी एवं परम तपस्विनी स्त्री उत्पन्न हुई। मनु ने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी सतरूपा का परिग्रहण किया और मैथुन द्वारा सृष्टि को उत्पन्न करने लगे। उन्होंने सतरूपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र तथा आकुति, देवहूति और प्रसूति नामक 3 पुत्रियां प्राप्त की। आकुति का रुचि मुनि से और देवहूति का कर्दम मुनि से तथा प्रसूति का दक्ष प्रजापति के साथ विवाह कर दिया गया। इनकी संतानों से पूरा जगत चराचर हो गया। रुचि और आकुति के वैवाहिक संबंध में यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ की दक्षिणा से 12 पुत्र हुए। मुने कर्दम और देवहूति के संबंध में बहुत ही
कथा प्रचलित है। इनकी बहुत सी पुत्रियां हुई। दक्ष और प्रसूति के 14 कन्याएं हुई। दक्ष ने 13 कन्याओं का विवाह धर्म से किया। ये 13 कन्याएं श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, मेधा, पुष्टि, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति हैं। अन्य 11 कन्याएं ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सनति, अनसुईया, ऊर्जा, स्वाहा, स्वधा का विवाह भृगु, शिव, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृत, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि और पितर नामक मुनियों से संपन्न हुआ। इनकी संतानों ने पूरा त्रिलोक अपना लिया। अंबिकापति महादेव जी की आज्ञा से बहुत से प्राणी श्रेष्ठ मुनियों के रूप में उत्पन्न हुए। कल्प भेद से दक्ष की 60 कन्याएं हुई। उनमें से 10 कन्याओं का विवाह धर्म से, 27 का चंद्रमा से, 13 कन्याओं का विवाह कश्यप ऋषि से संपन्न हुआ। नारद, उन्होंने 4 कन्याएं अरिष्टनेमि को ब्याह दी। भृगु, अंगिरा और कुशाश्व से 2-2 कन्याओं का विवाह किया। कश्यप ऋषि की संतानों से संपूर्ण त्रिलोक अलौकिक होता है। देवता, ऋषि, दैत्य, विष, पक्षी, पर्वत तथा लताएं आदि कश्यप पत्नियों से पैदा हुए हैं। इस तरह भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि की रचना की। सर्वव्यापी शिव जी द्वारा तपस्या के लिए प्रकट देवी, जिन्हें रुद्रदेव ने त्रिशूल के अग्रभाग पर रखकर उनकी रक्षा की, वे सती देवी ही दक्ष से प्रकट हुई थी। उन्होंने भक्तों का उद्धार करने के लिए अनेक लीलाएं की। इस प्रकार देवी शिवा ही सती के रूप में भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनी। परंतु अपने पिता के यज्ञ में अपने पति का अपमान देखकर उन्होंने अपने शरीर को यज्ञ की अग्नि से भस्म कर दिया। देवताओं की प्रार्थना पर ही वे मां सती पार्वती के रूप में प्रकट हुई और कठिन तपस्या करके उन्होंने पुनः भगवान भोलेनाथ को प्राप्त किया। वे इस संसार में कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृडानी और सर्वमंगला आदि नामों से पूजी जाती हैं। ये देवी भोग और मोक्ष को देने वाली होती हैं। नारद मुनि, इस प्रकार मैंने तुम्हें सृष्टि की उत्पत्ति की कथा सुनाई। पूरा ब्रह्मांड भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है। भगवान शिव सगुण और निर्गुण दोनों रूप में हैं। वे शिव लोक में शिवा के साथ निवास करते हैं। अब प्रारंभ होता है 17वां अध्याय, पापी गुणनिधि की कथा। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, तत्पश्चात नारद जी ने विनय पूर्वक प्रणाम किया और उनसे पूछा, भगवान शंकर कैलाश पर कब गए और महात्मा कुबेर से उनकी मित्रता कैसे और कहाँ हुई? प्रभु शिव जी कैलाश पर क्या करते हैं? कृपा करके मुझे बतलाइए। इससे सुनने से मुझे बहुत अच्छी अनुभूति होगी और मैं इसको सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं तुम्हें चंद्रमौली भगवान शिव के विषय में बतलाता हूँ। काम्पिल्य नगर में यज्ञदत्त दीक्षित नामक ब्राह्मण रहते थे। वे अत्यंत प्रसिद्ध थे। वे यज्ञ विद्या में बड़े पारंगत थे। उनका गुणनिधि नामक एक 8 वर्षीय पुत्र था। उसका यज्ञोपवीत हो चुका था और वो अपनी बहुत सी विद्याएं जानता था, परंतु वो दुराचारी और जुआरी हो गया। वो हर वक्त खेलता कूदता रहता, गाने बजाने वालों के साथी हो गया। माता के बहुत कहने पर वो पिता के समीप नहीं जाता था और उनकी आज्ञा नहीं मानता था। उसके घर पिता के कार्यों तथा दीक्षा आदि देने में लगे रहते थे। जब घर आकर अपनी पत्नी से गुणनिधि के बारे में पूछते थे तो वो झूठ कह देती कि कहीं वो स्नान करने गया है, देवताओं का पूजन कर रहा है। केवल एक ही पुत्र होने के कारण वो अपने पुत्र की कमियों को छुपाती रहती।
उन्होंने अपने पुत्र का विवाह भी करा दिया। माता नित्य अपने पुत्र को समझाती कि वो उसे ये समझाए और समझे कि तुम्हारी बुरी आदतों के बारे में तुम्हारे पिता को जिस दिन पता चल गया, आवेश में तुम्हें मार ही देंगे। परंतु गुणनिधि माँ के समझाने पर कोई प्रभाव अपने ऊपर नहीं लेता। एक दिन उसने अपने पिता की अंगूठी चुरा ली और उसे जुए में हार गया। दैव योग से उसके पिता की अंगूठी के विषय में पता चल गया। जब उन्होंने अंगूठी जुआरी के हाथ में देखी और उनसे पूछा, जुआरी ने कहा, मैंने कोई चोरी नहीं की, अंगूठी तुम्हारे पुत्र ने ही दी है। यही नहीं बल्कि उसने और जुआरियों को पैसा और बहुत सारा धन लाकर भी दिया है। परंतु आश्चर्य की बात है कि तुम जैसे पंडित भी अपने पुत्र के लक्षण को जान नहीं पाए। ये सब बात सुनकर पंडित दीक्षित का सिर शर्म से झुक गया। वे सिर को झुकाकर और अपना मुख ढककर अपने घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर गुस्से से उन्होंने अपनी पत्नी को पुकारा। अपनी पत्नी से पूछा, तेरा लाडला पुत्र कहाँ है? मेरी अंगूठी जो मैंने सुबह तुम्हें दी थी वो कहाँ है? मुझे जल्दी दो। पंडित की पत्नी ने फिर झूठ बोल दिया, मुझे स्मरण नहीं कि वो कहाँ है। अब तो दीक्षित जी को क्रोध आ गया। वे अपनी पत्नी से बोले, तू बड़ी सत्यवादिनी है, इसलिए मैं जब भी गुणनिधि के बारे में पूछता हूँ तब मुझे अपनी बातों में बहला देती है। ये कहकर दीक्षित जी घर से अन्य सामानों को ढूंढते हुए वहां गए। कोई वस्तु नहीं मिली क्योंकि वे सब वस्तुएं गुणनिधि चुरा कर जुए में हार चुका था। क्रोध में आकर पंडित ने अपनी पत्नी और पुत्र को घर से निकाल दिया और दूसरा विवाह कर लिया। 18वां अध्याय, गुणनिधि को मोक्ष की प्राप्ति। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब ये समाचार गुणनिधि को मिला तो उसे अपने भविष्य की चिंता हुई। वो कई दिनों तक भूखा प्यासा भटकता रहा। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल होकर वो शिव मंदिर के पास जा बैठा। एक शिव भक्त अपने परिवार सहित शिव जी के पूजन के लिए विविध सामग्री लेकर वहां आया। उसने परिवार सहित भगवान शिव का विधि विधान से पूजन किया। नाना प्रकार के पकवान शिवलिंग पर चढ़ाए। पूजन के बाद वे लोग वहां से चले गए तो गुणनिधि ने भूख से मजबूर होकर उस भोग को चोरी करने का विचार किया और मंदिर में चला गया। उस समय अंधेरा हो चुका था, इसलिए अपने वस्त्र को जलाकर उजाला किया। ये मानो उसने भगवान शिव के सम्मुख दीप जलाकर दीपदान किया था। जैसे ही वो सब भोग उठाकर भागने लगा, उसके पैरों की धमक से लोगों को पता चल गया जैसे कोई मंदिर में घुसा हो, चोरी की हो। सभी उसे पकड़ने के लिए दौड़े, उसका पीछा करने लगे। नगर के लोगों ने उसे खूब मारा। उसकी मार को उसका भूखा शरीर सहन नहीं कर पाया। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसके कुकर्मों के कारण यमदूत उसे बांध कर ले जा रहे थे। तभी भगवान शिव के पार्षद वहां आए और गुणनिधि को यमदूतों के बंधनों से मुक्त करा दिया। यमदूतों ने शिव गणों को नमस्कार किया और बताया, ये बड़ा पापी और धर्म कर से हीन है। ये अपने पिता का शत्रु है। इसने शिव जी के भोग की चोरी की है। इसने बहुत बड़ा पाप किया है, इसलिए ये यमलोक का अधिकारी है। इसे हमारे साथ जाने दें ताकि विभिन्न नरकों को ये भोग सके। तब शिवगणों ने उत्तर दिया, ये निश्चय ही गुणनिधि बहुत बड़े पाप कर्म का भागी है, परंतु इसने कुछ पुण्य कर्म भी किए हैं जो संख्या में कम होने पर पाप कर्मों को नष्ट करने वाले हैं। इसलिए रात्रि में अपने वस्त्र को फाड़कर शिवलिंग के समक्ष दीपक में बत्ती डालकर उसे जलाया और दीपदान किया। इससे अपने पिता के श्रीमुख से एवं मंदिर के बाहर बैठकर शिवगुणों को सुना है और ऐसे ही और भी अनेक धर्म कर्म इसने किए हैं। इसने दिनों तक भूखा रहकर इसने व्रत किया और शिव दर्शन तथा शिव पूजन भी अनेकों बार किया। इसलिए ये हमारे साथ शिवलोक जाएगा, वहाँ कुछ दिनों तक निवास करेगा। जब इसके संपूर्ण पापों का नाश हो जाएगा तो भगवान शिव की कृपा से ये कलिंग देश का राजा बनेगा। अतः यमदूतों, तुम अपने लोक लौट जाओ। ये सुनकर यमदूत यमलोक चले गए। उन्होंने यमराज को इस विषय में सूचना दी
और यमराज प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करके चले गए। तत्पश्चात गुणनिधि नामक ब्राह्मण को लेकर शिवगढ़ शिवलोक चल दिए। कैलाश पर भगवान शिव और उमा देवी विराजमान थी। उसे उनके सामने लाया गया। गुणनिधि ने भगवान शिव उमा के चरणों की वंदना और स्तुति की। उसने महादेव से अपने किए कर्मों की क्षमा याचना की। भगवान ने उसे क्षमा प्रदान की। वहां शिवलोक में कुछ दिन निवास करके गुणनिधि कलिंग देश के राजा अरिंदम के पुत्र दम के रूप में विख्यात हुआ। हे नारद, शिव जी की थोड़ी सी सेवा भी अत्यंत फलदायक साबित हो जाती है। इस गुणनिधि के चरित्र को जो कोई पढ़ता अथवा सुनता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं तथा वो मनुष्य सुख शांति को प्राप्त करता है।